बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 8। आज के लेक्चर में हम बाकी केमिकल रिएक्शंस के हवाले से अल्कलाइन और अल्कली मेटल्स के दरमियान मुवाजना करेंगे। हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, ये पानी के साथ किस तरह से केमिकल रिएक्शन करती हैं, अल्कली मेटल्स कैसे करती हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कैसे करती हैं। तो इसके लिए आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के कीमियाई ख़वास और इनकी रिएक्टिविटीज़ हम आखिरी लेक्चर के अंदर पढ़ रहे थे। दो हमने पढ़ी थी, वकू पज़ीरी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आज हम इससे आगे मज़ीद ख़ुसूसियात पढ़ेंगे अल्कलाइन और अल्कलाइन अर्थ मेटल और अल्कली मेटल्स के दरमियान। सबसे पहले नंबर पे आज हम जो ख़ुसूसियत पढ़ेंगे, मैं इधर एक तरफ बताता जाता हूँ कौन कौन सी ख़ुसूसियात पढ़ेंगे हम, और इन ख़ुसूसियात में हम अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मुवाजना करेंगे। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दो ख़ुसूसियात हम इसकी पढ़ चुके हैं, वकू पज़ीरी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। आज हम तीसरे नंबर पर जो ख़ुसूसियत शुरू करेंगे वो है पानी के साथ रिएक्शन। पानी के साथ रिएक्शन, ये हम पढ़ते हैं कि अल्कली मेटल्स पानी के साथ किस तरह से रिएक्शन देती हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल पानी के साथ किस तरह से रिएक्शन देती हैं। सबसे पहले हम अल्कली मेटल की बात करते हैं। तो अल्कली मेटल्स तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी से पानी के साथ रिएक्शन करते हुए मजबूत या ताकतवर अल्कली बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस भी पैदा करती हैं। दो बातें कि अल्कली मेटल जब रिएक्शन करेंगी तो तेज़ रिएक्शन होगा, तेज़ी के साथ रिएक्शन करेंगी, क्योंकि अल्कली मेटल्स की रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो तेज़ी के साथ रिएक्शन करती हैं। रिएक्शन करते हुए पहले नंबर पर ताकतवर अल्कली बनाती हैं और साथ साथ इस रिएक्शन के नतीजे में एक गैस पैदा होती है जिसको हम हाइड्रोजन गैस का नाम देते हैं। तो अल्कली मेटल्स को रिएक्ट करने के लिए कोई इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए होता। जैसे ही पानी के अंदर फेंकते जाएंगे इन अल्कली मेटल को, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी ये बड़ी तेज़ी के साथ क्या करेंगी, रिएक्शन कर देंगी। अब इस रिएक्शन को हम एक मसावात की मदद समझ लेते हैं कि जब हम सोडियम का रिएक्शन करवाते हैं पानी के साथ तो बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के नतीजे में एक तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड अल्कली बनती है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी पैदा होती है। अगर मैं इस इक्वेशन की, इस मसावात की मतवाजन शक्ल लिखना चाहता हूँ
तो मतवाजन शक्ल लिखने के लिए मैं सोडियम के साथ इधर 2 लगा देता हूँ, इधर भी सोडियम के साथ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इधर पानी के साथ भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये मेरे पास इस मसावात की मतवाजन शक्ल है कि सोडियम पानी के साथ जब रिएक्शन करती हैं तो रिएक्शन करते हुए अल्कली बनाती हैं, और ये अल्कली एक ताकतवर अल्कली है जिसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। सोडियम ताकतवर अल्कली बनाती है, साथ हाइड्रोजन गैस भी बनती है इस रिएक्शन के ज़रिए, पानी के साथ रिएक्शन के नतीजे में। जब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करते हैं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पानी के साथ आहिस्ता रिएक्शन करते हुए कमज़ोर अल्कली और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। अल्कली तो बनती है, लेकिन जब अल्कलाइन अर्थ मेटल के रिएक्शन के नतीजे में बनती है तो वो अल्कली, उसकी फितरत किस तरह की होती है, कमज़ोर अल्कली बनाती हैं। जब हम मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, पानी के साथ, तो कमज़ोर अल्कली भी बनेगी, साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनेगी। एक बात याद रखें, जब भी मेटल पानी के साथ रिएक्ट करती है तो पानी के साथ रिएक्शन के नतीजे में वो अल्कली बनाती है, साथ हाइड्रोजन गैस बनती है। बनने वाली अल्कली ताकतवर भी हो सकती है, कमज़ोर भी हो सकती है। इस बात का इन्हिसार रिएक्ट करने वाली मेटल के ऊपर था कि वो एक अच्छी मेटल है या कमज़ोर मेटल है। दोनों ही अच्छी मेटल है, लेकिन मुवाज़नतन अगर देखा जाए तो अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटल से थोड़ी सी कमज़ोर मेटल होती हैं, इसलिए कमज़ोर अल्कली की पैदावार करती हैं। मिसाल के तौर पर जब हम रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम का पानी के साथ, तो इस रिएक्शन के नतीजे में मैग्नीशियम हमारे पास बनेगा मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। अल्कली की पैदावार करवाने की ज़िम्मेदार है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हाइड्रोजन गैस बनाने की भी ज़िम्मेदार होंगी। तो इस रिएक्शन के नतीजे में अगर मैं इस पूरे रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, मतलब कि मतवाज़न कीमियाई मसवात लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर पानी के साथ क्या लिख दूँगा 2। तो मतलब मैग्नीशियम जब 2 पानी के मॉलिक्यूल के साथ कीमियाई तामुल करेगा तो उसके नतीजे में मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और साथ ही हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये जो मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना है इसको मैं कमज़ोर अल्कली के नाम से जानता हूँ, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये एक कमज़ोर अल्कली है, साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाती है। ये था पानी के साथ किस तरह से अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो कीमियाई तामल ज़ाहिर करती हैं। उसके बाद चलते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। पहले हम बात करते हैं अल्कली मेटल्स की।
ऑक्सीजन से मुराद है हवा, क्योंकि हवा के अंदर क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑक्सीजन की बात करें तो अल्कली मेटल्स के हवाले से, तो अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते ही ऑक्साइड बनाती हैं और ऑक्साइड बनाते हुए धुंधली हो जाती हैं। अल्कली मेटल का रिएक्शन जैसे भी किसके साथ करवाया जाता है, हवा के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ। तो जैसे भी ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड बनाते हुए क्या हो जाएगी, धुंधली हो जाएगी। मतलब कि जैसे ही जैसे मेटल ऑक्साइड में तब्दील होता चला जाएगा, वैसे वैसे मेटल की कंसंट्रेशन के कम होने से उसके आसार भी कम होते चले जाएंगे, उसका जो रंग है वो भी मध्यम पड़ता जाएगा, ख़त्म होता चला जाएगा। ये धुंधले का मतलब है कि किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना। तो ख़राब होने से यहाँ पे मुराद ये है कि अब वो मेटल नहीं रही, बल्कि वो अपने ऑक्साइड के अंदर तब्दील होना शुरू हो गया है। मिसाल के तौर पर मसवाद की मदद से इस बात को अगर समझें तो मैग्नीशियम, हम अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं, तो सोडियम, जब सोडियम का रिएक्शन करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के नतीजे में सोडियम ऑक्साइड बनेगा और ये सोडियम ऑक्साइड, जैसे जैसे सोडियम अपने इस ऑक्साइड के अंदर तब्दील होता चला जाएगा, वैसे वैसे इस सोडियम का रंग, इस सोडियम की अपनी कंसंट्रेशन ये कम होती चली जाएगी, क्योंकि ये अपने ही ऑक्साइड के अंदर तब्दील होना शुरू हो गया। तो मैं कहूँगा कि सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाता है और ऑक्साइड बनाते दौरान ये खुद मध्यम होता चला जाता है, और जैसे जैसे ये खुद मध्यम होता चला जाएगा वैसे वैसे हम ये देखेंगे कि आगे इसके मज़ीद ऑक्साइड के रिएक्शन की मदद से जो हमारे पास कंपाउंड बनेंगे वो ज़्यादा अल्कलाइन नेचर के कंपाउंड बनेंगे, मतलब कि स्ट्रॉन्ग या ताकतवर अल्कली बनाने का भी ज़िम्मेदार होता है इस सोडियम से सोडियम ऑक्साइड का बनना। और ये सोडियम ऑक्साइड जब हम इसको मज़ीद पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर ये क्या बनाता है, ताकतवर अल्कली बनाने का भी ज़िम्मेदार है। तो सोडियम ऑक्साइड का जब रिएक्शन करवाया जाता है मज़ीद पानी के साथ, तो इस रिएक्शन के नतीजे में ताकतवर अल्कली बनना शुरू हो जाती है, मतलब कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की तैयारी साथ साथ ही होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे हम इस ऑक्साइड को पानी के अंदर डालते रहते हैं। तो अल्कली मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हुए ऑक्साइड बनाते हुए धुंधली हो जाती हैं, और इनके ऑक्साइड, मैं लिखता चलूँ, और इनके ऑक्साइड्स पानी से रिएक्ट करके ताकतवर अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाती हैं। ताकतवर अल्कलाइन सॉल्यूशन से मुराद, जैसे हम सोडियम ऑक्साइड को पानी के अंदर डालेंगे तो सॉल्यूशन की हालत में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बेस हो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन कहलाता है, और बेस भी ताकतवर बेस है तो इसको मैं ताकतवर अल्कलाइन सॉल्यूशन का नाम देता हूँ। इसके बरक्स अगर मैं बात करूँ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ इतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करती। अल्कलाइन
अर्थ मेटल्स ऑक्सीजन के साथ आराम से रिएक्ट करते हुए ऑक्साइड बनाती हैं, जो कि पानी में हल होकर कमज़ोर अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अल्कली मेटल्स के लिए भी हमने यही बात की थी कि सोडियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो ऑक्साइड बनेगा, उस ऑक्साइड को पानी में डालेंगे तो अल्कलाइन सॉल्यूशन बनेगा जो कि ताकतवर होगा। यहाँ भी हम यही बात कर रहे हैं कि रिएक्शन थोड़ा सा आहिस्तगी के साथ होगा, आराम के साथ होगा, और इस रिएक्शन के नतीजे में जो ऑक्साइड बनेगा उसको पानी में डालने पर अल्कलाइन सॉल्यूशन आएगा। लेकिन ऐसा जो अल्कलाइन सॉल्यूशन है वो कमज़ोर अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, क्योंकि कमज़ोर बेस इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर पैदा होती है जब अल्कलाइन अर्थ मेटल को पानी के अंदर डाला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे ही पानी के अंदर डाला जाता है तो पानी में ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना देता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि कमज़ोर अल्कली है, और कमज़ोर अल्कली चूँकि सॉल्यूशन की हालत में बनती है तो ऐसा सॉल्यूशन कमज़ोर अल्कलाइन सॉल्यूशन कहलाता है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की दो कीमियाई खसूसियात हमने पढ़ी हैं, पानी के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। इसके बाद हम इसका पढ़ते हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ बहुत तेज़ी से रूम टेम्परेचर के ऊपर ही रिएक्ट करती हैं और आयोनिक हाइड्राइड्स बनाती हैं। मैं लिखूंगा अल्कली मेटल्स रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयोनिक हाइड्राइड बनाती हैं। आयोनिक हाइड्राइड बनाती हैं। जैसा कि अगर मैं अल्कली मेटल में से बात करूं सोडियम की, तो सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी? सोडियम हाइड्राइड बनाएगी। ये मतवाजन कीमियाई मसवात है सोडियम हाइड्राइड के बनने की। तो अल्कली मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता है, मतलब इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती है सोडियम के, मतलब अल्कली मेटल के रूम टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करके क्या बनाना शुरू कर देती हैं? आयोनिक हाइड्राइड बनाना शुरू कर देती हैं। इस आयोनिक हाइड्राइड का नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्राइड।
और ये हाइड्राइड किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं? अगर मैं इनकी बात करूं, हमने कहा कि ये हाइड्राइड बनाती हैं। जैसे इधर आपके सामने लिखा हुआ है सोडियम हाइड्राइड, ये एक हाइड्राइड बना हुआ है। हाइड्राइड किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ, हाइड्राइड को हम किस तरह से बयान कर सकते हैं? हाइड्रोजन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलकर बनने वाले बाइनरी कंपाउंड्स हाइड्राइड्स कहलाते हैं। कौन से कंपाउंड्स? जिनमें हाइड्रोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड बनाए। बाइनरी मतलब दो। बाइनरी कंपाउंड में दो से मुराद, बाइनरी से मुराद क्या है? कि ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम दो अज्जा मौजूद हों। तो अगर मैं सोडियम हाइड्राइड की बात करूं तो इसके अंदर दो अज्जा मुझे नज़र भी आ रही हैं। एक जुज़ है इसका सोडियम, दूसरा जुज़ है इसका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ने किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर ये एक कंपाउंड बनाया हुआ है, और हाइड्रोजन के इस दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर बनने वाले कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं? हाइड्राइड्स का नाम देते हैं। तारीफ भी मैंने हाइड्राइड की यही लिखी है कि हाइड्रोजन दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर जब कंपाउंड बनाता है बाइनरी, तो ये दो ही है ना, दो हिस्से हैं इस कंपाउंड के, एक हाइड्रोजन एक सोडियम है। इस तरह हाइड्रोजन अगर किसी और एलिमेंट के साथ, किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर अगर कोई कंपाउंड बना रहा है जिसमें दो अज्जाई हों, एक हाइड्रोजन खुद है, दूसरा कोई दूसरा जुज़ होगा, तो ऐसे कंपाउंड हाइड्राइड्स कहलाते हैं। और ये आयोनिक है, क्योंकि अल्कली मेटल जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करती है तो आयोनिक हाइड्राइड की ही हमेशा फॉर्मेशन होती है, आयनिक हाइड्राइड ही बनता है। तो सोडियम हाइड्राइड एक आयनिक हाइड्राइड है जो कि हाइड्रोजन का सोडियम के साथ मिलकर बनने वाला एक बाइनरी कंपाउंड है। अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल इतनी तेज़ी के साथ रिएक्शन नहीं करती, रिएक्शन बड़ा आहिस्ता होता है, लिहाजा रिएक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ करने के लिए हमें फिर दर्जा हरारत को बढ़ाना पड़ता है। अल्कली मेटल के लिए तो हमने बात की कि रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ये रिएक्शन कर देती हैं हाइड्रोजन के साथ ये कंपाउंड बनाने के लिए, लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल के लिए ऐसा नहीं है। अल्कलाइन अर्थ मेटल की मदद से जब हम हाइड्राइड्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हमें दर्जा हरारत भी ज़्यादा देना पड़ेगा और इसके साथ साथ प्रेशर भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी अल्कली मेटल की निस्बत क्या होती है? कम। हम लिखेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज़्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर पर हाइड्राइड्स बनाते हैं। ज़्यादा दर्जा हरारत और प्रेशर पर हाइड्राइड्स बनाते हैं। कौन? जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के मेंबर होंगे। मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम की। तो कैल्शियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। जब इसका रिएक्शन करवाया जाएगा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाएगा जो कि क्या कहलाएगा? कैल्शियम हाइड्राइड। तो कैल्शियम हाइड्राइड ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनने वाला एक बाइनरी कंपाउंड है। हाइड्राइड हमेशा हाइड्रोजन के किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर बनने वाले आयोनिक कंपाउंड को ही बोला जाता है। तो कैल्शियम हाइड्राइड। जैसे यहाँ आपने देखा कि कौन सा कंपाउंड बनता है? सोडियम हाइड्राइड बन रहा है जो कि हाइड्रोजन का एक बाइनरी कंपाउंड है, आयोनिक, फितरतन आयोनिक है। कैल्शियम हाइड्राइड जो है ये कैल्शियम का हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनने वाला एक बाइनरी कंपाउंड है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल में इन जैसे कंपाउंड्स को बनाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर भी चाहिए और ज़्यादा
प्रेशर भी चाहिए, क्योंकि अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो अल्कली मेटल की निस्बत कदरे कम होती है। हाइड्रोजन के बाद आगे हम बात करते हैं हैलोजेंस के साथ रिएक्शन। हैलोजेंस के साथ रिएक्शन। पहले तो हमें पता हो कि ये हैलोजेंस होते कौन से एलिमेंट्स हैं, फिर मैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के इस रिएक्शन को ज़रा तफसील से लिखता हूँ। हैलोजेंस, हैलोजन दो अल्फाजों के मिलने से बना है, एक है हेलो और दूसरा है जन। हेलो का मतलब होता है साल्ट और जन का मतलब होता है बनाने वाला, जिसको इंग्लिश में हम फार्मर कहते हैं, बनाने वाला। हैलोजन मतलब साल्ट बनाने वाला। हैलोजन पीरियोडिक टेबल के अंदर पाए जाने वाले ऐसे एलिमेंट होते हैं कि जब इनका रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाया जाए तो उस रिएक्शन के नतीजे में किस तरह के कंपाउंड बनाते हैं, साल्टी कंपाउंड बनाते हैं, मतलब साल्ट बनाते हैं। तो इस वजह से इस खासियत को मद्देनज़र रखते हुए इनको क्या नाम दिया जाता है, हैलोजेंस का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, साल्ट बना रहे हैं। जब किसके साथ रिएक्शन, खुद ये नॉन मेटल है, रिएक्शन किसके साथ करेंगे, मेटल्स के साथ, और नॉन मेटल मेटल्स के साथ रिएक्शन के नतीजे में क्या बनाएंगी, साल्ट बनाएंगी। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हैलोजेंस बोला जाता है, तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स जो हैं वो हैलोजेंस कहलाते हैं। और ये ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट हैं जी ग्रुप नंबर 17 में, तो ग्रुप नंबर 17 के अंदर आ जाते हैं फ्लोरीन, ये सारे हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वगैरह। इनके रिएक्शंस की हम ज़्यादातर बात करते हैं। इनमें भी हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात ज़रा ज़्यादा करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन बहुत तेज़ी के साथ रिएक्शन करता है और आयोडीन बहुत सुस्ती के साथ रिएक्शन करता है। तो हम ज़्यादातर जिन हैलोजेंस की बात करते हैं वो हैलोजन कौन कौन से हैं, क्लोरीन, इनके रिएक्शंस की बात ज़्यादा की जाती है, और ब्रोमीन, इनके रिएक्शंस की बात ज़्यादा की जाती है। फ्लोरीन कुछ ज़्यादा ही रिएक्टिव है, आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत ही कम है, बहुत ही सुस्त रिएक्शन देते हैं। ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो ग्रुप 17 से ताल्लुक़ रखते हैं हैलोजेंस कहलाते हैं। और हैलोजेंस को ज़ाहिर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं इन तमाम हैलोजेंस को ज़ाहिर करने के लिए, और वो सिंबल क्या कहलाता है, एक्स। हैलोजन से मुराद है एक्स। किसी भी हैलोजन को मैं एक्स की मदद से ज़ाहिर कर सकता हूँ। एक्स से मुराद यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं हैलोजन्स को एक्स की मदद से ज़ाहिर करता हूँ। हैलोजन आपने पढ़ा, इनको हैलोजन कहा क्यों जाता है, क्योंकि ये मेटल के साथ रिएक्शन के नतीजे में कौन से कंपाउंड बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, हैलोजेंस। देखते हैं कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किस तरह से हैलोजेंस के साथ रिएक्शन देते हैं। अल्कली मेटल्स हैलोजेंस के साथ तेजी से रिएक्ट करते हुए हेलाइड्स बनाते हैं, हेलाइड्स बनाती हैं।
हम बात कर रहे हैं अल्कली मेटल्स की। अल्कली मेटल तेज़ी के साथ हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगी और इस रिएक्शन के नतीजे में कंपाउंड बनेंगे, वो क्या कहलाएंगे? हेलाइड्स। जैसे कि मैं बात करता हूँ सोडियम। सोडियम का रिएक्शन जब क्लोरीन के साथ करवाया जाता है तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो साल्ट बनता है वो क्या कहलाता है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनाने का जिम्मेदार है सोडियम हैलोजन से क्लोरीन से रिएक्शन करके। सोडियम क्लोराइड को हम आम खाने का नमक भी कहते हैं। सोडियम क्लोराइड टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट या आम खाने के नमक से भी जानते हैं सोडियम क्लोराइड को। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें कि ये किस तरह से हैलोजन्स के साथ रिएक्शन करते हैं, ये मेटल किस तरह से रिएक्ट करती हैं, तो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली की बात हम कर चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं अल्कलाइन की। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैलोजन्स के साथ सुस्ती से रिएक्शन करते हुए हेलाइड्स बनाती हैं। हेलाइड्स बनाती हैं। मिसाल के तौर पर हम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करते हैं, कैल्शियम। इसका रिएक्शन करवाते हैं हैलोजन के साथ। कैल्शियम हैलोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है? कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारे पास ये कंपाउंड बनता है जिसको हेलाइड कहते हैं और ये कैल्शियम क्लोराइड कहलाता है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल का हैलोजन के साथ रिएक्शन करने का एक ज़रिया है कि वो किस तरह के कंपाउंड बनाएंगे। अल्कली मेटल में आपने देखा कि किस तरह के कंपाउंड बनते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ किस तरह से रिएक्शन करती हैं। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन। जो अल्कली मेटल्स हैं ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करती। असल में जो अल्कली मेटल में से अगर हम बात करें ना लिथियम की, तो लिथियम कुछ ना कुछ हद तक नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड जैसे कंपाउंड बनाता है। लेकिन बाकी अल्कली मेटल की बात करें तो ये नाइट्रोजन के साथ आम हालात पर रिएक्शन करते ही नहीं है, क्योंकि अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन के साथ मिलकर जब कंपाउंड बनाते हैं तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो मुस्तहकम नहीं होता, और मुस्तहकम कंपाउंड को बनाने के लिए रिएक्शन भी अच्छी तरह से नहीं करवाया जा सकता। तो खैर गैर मुस्तहकम कंपाउंड बनने की वजह से हम कहते हैं कि अल्कली मेटल जो है नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती नहीं है, और जो कंपाउंड बनते हैं उनकी लैटिस एनर्जी भी बहुत कम होती है। लिहाजा अल्कली मेटल्स नाइट्रोजन के साथ सही तरह से रिएक्ट नहीं करती। इनमें से थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ रवैया ज़ाहिर करती है लिथियम, जो कि नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम नाइट्राइड बना देती है। बाकी अल्कली मेटल्स, तो लिहाजा हमने इसको सिर्फ यही लाइन में लिखा हुआ है। मैं अल्कली मेटल का जो एलिमेंट थोड़ा सा मुख्तलिफ रवैया रखता है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं मुकम्मल तौर पर पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ। और पूरे ग्रुप के लिहाज से अगर देखा जाए तो हम यही लिखेंगे कि अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड नहीं बनते। जबकि अगर मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करूं तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन के साथ
रिएक्ट करके मुतलका नाइट्राइड्स बनाते हैं, मुतलका नाइट्राइड्स बनाती हैं। मिसाल के तौर पर अल्कलाइन अर्थ मेटल में बात करता हूँ मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करती है और इस रिएक्शन के नतीजे में क्या बनता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनता है। तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देती है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाती है, जबकि अल्कली मेटल में आपने देखा कि ये नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं, आखिर पे अगर मैं बात करूं इन कीमियाई खवास में से, तो मेरे पास है कार्बन के साथ रिएक्शन, कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल किस तरह से कार्बन के साथ रिएक्शन देती हैं, कार्बन के साथ रिएक्शन। अगर मैं बात करूं अल्कली मेटल्स की, तो जैसे नाइट्रोजन के साथ अल्कली मेटल रिएक्शन नहीं करती, इसी तरह से कार्बन के साथ भी अल्कली मेटल बराह रास्त रिएक्शन नहीं करती। अल्कली मेटल्स कार्बन के साथ बराह रास्त रिएक्शन नहीं करती, क्योंकि कार्बन के साथ भी रिएक्शन के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है अल्कली मेटल का, वो स्टेबल या मुस्तहकम नहीं होता। तो लिहाजा इस तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन रिएक्ट ही नहीं करता अल्कली मेटल के साथ। हालांकि ग्रेफाइट की शक्ल लिथियम के साथ किसी न किसी हद तक रिएक्शन करके लिथियम कार्बाइड बना देती है, लेकिन मैं अल्कली मेटल के किसी एक एलिमेंट के मुख्तलिफ रवैये के हवाले से बात नहीं कर रहा। मैं पूरे ग्रुप के हवाले से अगर बात करूँ तो पूरे ग्रुप में यही कहा जाएगा कि कार्बन के साथ बराह रास्त रिएक्शन नहीं होता। मतलब मैं डायरेक्ट कार्बन के साथ नहीं रिएक्शन करवा सकता, हाँ किसी ज़रिए से किसी और तरीके के साथ कार्बन के साथ मिलकर इनके कंपाउंड बनाए जा सकते हैं, लेकिन बराह रास्त रिएक्शन जो है, डायरेक्ट रिएक्शन जो है, वो अल्कली मेटल का कार्बन के साथ नहीं होता, या ये रिएक्ट नहीं करती। इसके बरक्स अगर मैं बात करूं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो जैसे अल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाती हैं, इसी तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बन के साथ भी रिएक्ट करके मुतलका कार्बाइड बनाती हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कार्बन के साथ रिएक्शन करके मुतलका कार्बाइड बनाती हैं। मिसाल की मदद से इसको समझते हैं कि किस तरह का कार्बाइड बनता है। मैं बात करता हूँ कैल्शियम की। तो कैल्शियम कार्बन के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बाइड। जैसे कैल्शियम कार्बाइड बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके हैलोजन के साथ हेलाइड बनते हैं, हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनते हैं। लेकिन अल्कली मेटल के अंदर अगर हम देखें तो हाइड्राइड्स भी बनते हैं, हेलाइड्स भी बनते हैं, बड़ी तेज़ी के साथ रिएक्शन होता है और बड़ी तेज़ी के साथ इन कंपाउंड्स के बनने का अमल होता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन के हवाले से बात करें या कार्बन के हवाले से बात करें, तो अल्कली मेटल इन दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करती। नाइट्रोजन के साथ तो नहीं करती, कार्बन के साथ जो है वो बराह रास्त रिएक्शन नहीं करती, लेकिन
अगर मैं अल्कली मेटल्स के भी तमाम एलिमेंट्स की बात करूं एक एक करके, तमाम अल्कली मेटल में से जो पहले नंबर पर है लिथियम, वो किसी न किसी हद तक रिएक्शन ज़रूर कर जाता है। इसको लिथियम का मुनफरिद रवैया कहते हैं कि अपने बाकी एलिमेंट की निस्बत वो थोड़ी सी मुख्तलिफ़ खसूसियात भी ज़ाहिर करता है जो बाकी एलिमेंट ज़ाहिर नहीं करते। लेकिन यहाँ पे हम अल्कली मेटल्स के इस मुनफरिद अल्कली मेटल में से लिथियम के मुनफरिद रवैये की बात नहीं कर रहे, हम मुकम्मल तौर पर पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं। ये आप आगे चलकर बड़ी क्लास के अंदर इस बात को बड़ी तफसील के साथ समझेंगे कि किस तरह से जो लिथियम है वो अपने बाकी सारे एलिमेंट्स की निस्बत कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो मुख्तलिफ रखता है। लेकिन यहाँ पे हमारा ताल्लुक सिर्फ इस बात को समझना है कि किस तरह का रिएक्शन मुकम्मल तौर पर पूरे ग्रुप के हवाले से अल्कली मेटल दे रही हैं या पूरे ग्रुप के हवाले से अल्कलाइन अर्थ मेटल ज़ाहिर करती हैं। तो आज इस लेक्चर के अंदर आपने ना 6 केमिकल खसूसियात जो थी या कीमियाई खसूसियात जो थी वो और उनकी रिएक्टिविटीज़ के साथ अल्कली और अल्कली मेटल के अंदर मुवाजना किया है। आखिरी लेक्चर में हमने पहली 2 खसूसियात की बात की थी जिसमें मैंने वकूअ पज़ीरी के हवाले से आपको बताया था कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के दरमियान किस तरह से फ़र्क है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के हवाले से बताया था हमने ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रो आयनाइजेशन एनर्जी को देखा था, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी को देखा था और मुवाजना किया था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के हवाले से कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी कम रखती हैं, कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा रखती हैं। इन तमाम कीमियाई ख़वास को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि अल्कली मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो अल्कलाइन अर्थ मेटल की निस्बत ज़्यादा होती है, और रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की असल वजह इनका मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होना, और मेटालिक करैक्टर ज़्यादा होने की क्या वजह है, आयनाइजेशन एनर्जी का कम होना, और आयनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर अट्रैक्शन के कम होने और एटॉमिक साइज़ के कम होने की वजह से होती है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, 6 केमिकल रिएक्शंस की मदद से आपने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का मुवाजना और इनकी रिएक्टिविटी का मुवाजना किया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा। आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे, लिख के इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।